राधे राधे, जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय सिया राम। आज हम श्री शिव महापुराण के महात्म्य के दूसरे अध्याय की कथा का वर्णन करने जा रहे हैं, जिसमें शिव पुराण के सुनने से देवराज को किस प्रकार से शिवलोक की प्राप्ति हुई थी, इसका वर्णन किया है। आइए श्रवण करते हैं इस कथा को। शौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। हमने यह पाप नाशनी, मन को पवित्र करने वाली और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली अद्भुत कथा को सुना। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ कोई दूसरा साधन है ही नहीं। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक ही समझ ली है। हे सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक हमें बताइए और इस जगत को बताकर भी कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनि, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। यह कथा वास्तव में उत्तम ज्ञान यज्ञ है, जो सदा सांसारिक भोग और मोक्ष को देने वाला है, सभी पापों को नष्ट करने वाला है और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला है। जो अत्यंत लालची, सत्यविहीन, अपने माता पिता से द्वेष करने वाले, पाखंडी तथा हिंसक वृत्ति के लोग हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन न करने वाले और ईर्ष्याग्रस्त लोग भी कलयुग में इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। जो लोग छल कपट करते हैं, क्रूर स्वभाव वाले हैं, अत्यंत निर्दयी हैं, कलयुग में वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। ब्राह्मण के धन से पलने वाले तथा निरंतर व्यभिचार परायण जो लोग हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से इस कलिकाल में पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा दूषित विचार वाले हैं, पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, शठ हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से निर्मल हो जाते हैं। दुष्चरित्र, दुर्बुद्धि, उद्विग्न और देवताओं के द्रव्य का उपभोग करने वाले पापी जन भी इस ज्ञान यज्ञ से इस कलिकाल में शुद्ध हो जाते हैं। इस पुराण के श्रवण का पुण्य बड़े बड़े पापों को नष्ट करता है, सांसारिक भोग तथा मोक्ष को प्रदान करता है और भगवान शंकर को प्रसन्न करता है। इस संबंध में मुनिगण इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। बहुत समय पहले की बात है कि किरात नगर में देवराज नामक एक ब्राह्मण था, जो अज्ञानी, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। कभी भी संध्या इत्यादि नहीं किया करता था और हमेशा वैश्यावृत्ति में तत्पर रहता। वह अपने पर विश्वास करने वाले लोगों को भी ठगा था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था। बाद में उसने अधर्म से बहुत सारा धन कमाया, परंतु कभी भी थोड़ा सा धन धर्म के काम में वो पापी नहीं लगा सका। एक दिन वह ब्राह्मण एक तालाब पर नहाने गया, जहां शोभावती नामक वैश्या को देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हो गया और
उस पर मोहित हो गया। वह सुंदरी भी उस धनी ब्राह्मण को अपने ऊपर वशीभूत हुआ देख प्रसन्न हो गई। दोनों का आपस में वार्तालाप हुआ और दोनों में प्रेम उत्पन्न हो गया। उस ब्राह्मण ने उस वैश्या को पत्नी बनाना तथा उस वैश्या ने उस ब्राह्मण को पति बनाना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार वे दोनों कामवश होकर बहुत समय तक विहार करते रहे। बैठने, सोने, खाने, पीने तथा क्रीड़ा में वे दोनों निरंतर पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे। अपने माता पिता तथा पत्नी के बार बार रोकने पर भी पाप में संलग्न वो देवराज ब्राह्मण उनकी बातें नहीं मानता था। एक दिन रात्रि में उस दुष्ट ने ईर्ष्यावश अपने सोए हुए माता पिता और पत्नी को मार डाला और उनका सारा धन हड़प लिया। वैश्या में आसक्त चित्त वाले उस कामी ने अपना और पिता आदि का धन उस वैश्या को दे दिया। एक दिन वह घूमता हुआ देव योग से प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग में जा पहुंचा, जहां उसने एक शिवालय देखा। उस शिवालय में जाकर देखा तो क्या देखता है कि बहुत सारे साधुजन वहां पर इकट्ठे हैं। देवराज उस शिवालय में ठहर गया। वहां उस ब्राह्मण को तेज बुखार आ गया। बुखार इतना तेज था कि वो पीड़ा से कहराने लगा। उसी शिवालय में एक ब्राह्मण शिव पुराण की कथा कह रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण उस ब्राह्मण के बुखार बिंद से उस कथा का श्रवण करता रहा। 1 महीने के बाद अत्यधिक बुखार होने के कारण उस देवराज की मृत्यु हो गई। अब यमपुरी से यमराज के दूत उसे लेने आ गए और यमपाशों में बांधकर उसे बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से शिव के पार्षदगण आ गए। उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्जवल थे। हाथ में त्रिशूल सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभाएं बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोध करते हुए यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आ गए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया। यम ने ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात भी नहीं पूछी। यमराज से पूजित तथा प्रार्थित होकर वे कैलाश की ओर चल दिए और उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव को दे दिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य प्राणी, यहाँ तक कि जिस पापी ने धन के लोभ में अनेक लोगों की हत्या की तथा अपने माता पिता और पत्नी को भी मार डाला, वह वैश्यागामी शराबी ब्राह्मण देवराज भी इस कथा के प्रभाव से भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त करके तत्क्षण मुक्त हो गए। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में देवराज मुक्ति वर्णन नामक इस दूसरे अध्याय को हम यहीं पर विराम देते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि जैसे ही हमारा कोई वीडियो रिलीज हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।
जय जय श्री राधे, जय भोलेनाथ।